जो उम्र लड़कियों की गुड़िया खेलने की होती है। उस उम्र में मैं घर वालों की मार-पीट को सहन करती थी, उनके डाँट को सहन करती थी, घर के कामकाज से जुड़ी रहती थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से होता था, क्योंकि मैं एक लड़की थी और मेरे परिवार में सबको लड़का चाहिए था। अक्सर मैंने सुना तो था कि लड़का और लड़की के अंदर भेदभाव किया जाता है, लेकिन इस कदर भेदभाव किया जाता है, वह आज मैंने खुद अपने आप के साथ होते हुए देखा था। अपनी माँ के साथ रहते हुए भी मैं महफूज नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ भी पूरी तरह से मजबूर थी। वह भी किसी भी हाल में किसी का सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें भी शादी के बाद से लेकर आज तक ऐसे ही प्रताड़ित किया जा रहा था। बेशक हमारे इतने बड़े परिवार में केवल मैं एक ही लड़की थी। सभी के लड़के ही थे, लेकिन लड़की जात सिर्फ मैं अपने माँ पापा की इकलौती थी। फिर भी किसी को मेरे ऊपर प्यार नहीं आता था। अक्सर मैंने अपने आस पड़ोस में सबके मुंह से सुना था कि घर में एक लड़की होना बहुत जरूरी है। घर की लड़कियां तो लक्ष्मी होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो लड़कियों के साथ मारपीट की जाती थी। किसी का भी हाथ नहीं कांपता था जब वह मेरे ऊपर हाथ उठाते थे। मैं बचपन से ही अपने माँ को भी पीटते हुए देख रही थी। इस वजह से मुझे मार खाते वक्त बिल्कुल भी दुख नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरी माँ इतने टाइम से मार खा रही है तो भला मैं कौन सा बच जाऊंगी। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि या तो मुझे लड़की बनाया ही क्यों, अगर मुझे लड़की बना ही दिया है तो ऐसे परिवार में क्यों भेज दिया जहां पर मेरे साथ जुल्म के अलावा कुछ भी नहीं होता था। जैसे जैसे मुझे समझ आता था, वैसे वैसे मैं अपने परिवार वालों से दूर होती जा रही थी। मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ ही सब कुछ थी, लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद तो मेरे साथ क्या कुछ हो गया, इसका अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, तब तक सिर्फ मैं मार पिटाई ही सहन करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसको सुनकर तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाए। दरअसल मेरा नाम पिंकी है और मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली मामूली सी लड़की हूँ। मेरे परिवार में काफी सारे लोग थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे कभी प्यार भरी नजर से देखा था। मेरे परिवार में सिर्फ एक मेरी माँ ही थी जो मुझसे बहुत प्यार किया करती थी, जबकि मेरे पिता, उन्होंने तो कभी मुझे प्यार से देखा तक नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी औलाद के खातिर क्या कुछ नहीं करती। मेरी माँ ने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख देखे थे। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बस घर के कामकाज जानती थी। मेरी माँ की शादी से पहले मेरे पिताजी एक मामूली से स्कूल टीचर थे, जहां पर उनको सैलरी भी बहुत कम मिला करती थी, लेकिन उस नौकरी से उनको कभी तरक्की नहीं मिल पाई थी और ना ही घर के खर्चे पूरे होते थे। हम छोटे से कच्चे मकान में रहते थे, जहां की बदबूदार गलियां और आस पड़ोस के सीधे साधे लोग रहते थे। इधर मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली थीं और हमेशा ही बेइज्जती सही थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे चाचा चाची और मेरे दादा दादी भी रहते थे। मेरे चाचा के पास एक बेटा था जो उम्र में मुझसे छोटा था। इसी वजह से मेरे दादा दादी भी मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह लड़का था और अपने बाप का सहारा बनता। इसलिए मुझे ताने सुनने को मिलते थे। करम जली मनहूस वगैरह वगैरह। मेरी माँ बहुत मासूम औरत थी। कभी उन्होंने अपने हक के लिए अपने परिवार वालों के आगे आवाज नहीं उठाई थी। आखिर वह बेचारी किससे अपने हक के लिए, अपने हिसाब के लिए लड़ती, उनको पता था कि अगर वह किसी से कुछ कहेंगे तो उनको इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिर वह इस दुनिया में कहाँ जाती? उनके तो अपने माता पिता भी नहीं थे। वह दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। वह घर में रह रहकर बहुत ज्यादा डरपोक हो गई थी। मेरी माँ को हमेशा दादी कामचोर मनहूस कहकर पुकारते थे, जबकि मेरी चाची उनके पास बैठी रहती थी। इस वजह से उनके घर में इज्जत बनी हुई थी। मेरी माँ को ऐसा लगता था जैसे वह अपने अंदर की पहचान को खो चुकी है। वह अपने आप को लोगों से कम समझती थी और इसी सोच को उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया था। इसलिए वह लोगों का सामना करने से घबराती थी और हमेशा खामोश रहती थी। उनकी इसी बात का फायदा उठाया जाता था।
उनके ससुराल वाले उन पर बेतहाशा जुल्म करते थे और बचपन से ही मैंने अपने घर का माहौल ऐसा देखा था। मेरे पिता भी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मेरी माँ के साथ सुलूक उन्होंने हमेशा जाहलों वाला ही किया था। मेरे पिता को अपनी शादी से पहले कभी तरक्की नहीं मिली थी और स्कूल टीचर की नौकरी करने के अलावा और कोई नौकरी करने की उनमें हिम्मत भी नहीं थी। मेरी माँ की जब मेरे पिता से शादी हुई थी, तो वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। शादी होते ही मेरे पिता को दूसरे बड़े स्कूल में नौकरी मिल गई और वहां पर उनकी सैलरी भी ज्यादा थी, जहां उन्हें अच्छी पोस्ट पर रखा गया था। मेरी माँ के घर में कदम पड़ते ही शादी के बाद मेरे पिता की तरक्की होती चली गई। मेरे पिता ने ये क्रेडिट मेरी माँ को ना देते हुए अपने ही खाते में डाल लिया था। उनको ऐसा लगता था कि उनकी कामयाबी की वजह से उनको नौकरी मिली है। लेकिन मेरी माँ एक संस्कारी औरत थी और उनके ससुराल वाले जैसे उनको चला दिया करते थे, वह वैसे ही चल जाती थी। और मेरे पिता का कई बार तो ऐसा था, कभी तो वो बहुत सख्त दिल होते थे और कभी नरम दिल बनकर माँ पर मोहब्बत की बरसात कर दिया करते थे। पिताजी की कमाई से माँ के काफी जेवरात तो बन गए थे, लेकिन मेरी दादी ने उनको बेचकर पिताजी से कहा कि 5 मंजिल का मकान ले लो। पहले वाले मकान पर वह लोग किराए पर रहा करते थे। पिताजी ने शादी के 3 साल बाद ही अपना मकान भी ले लिया था और मकान के मालिक भी बन गए थे, जबकि उसी परिवार में मेरे चाचा भी रहा करते थे। लेकिन मेरी दादी ने चाची से और चाचा से 1 रुपया भी नहीं लिया था। फिलहाल घर का माहौल तो ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के बाद काफी कोशिश की कि कोई बेटा भी हो जाए, लेकिन शायद उनके नसीब में बेटे की खुशी देखना नहीं था। मेरे पैदा होने के बाद पिताजी का रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और ना जाने पिताजी किस गलत संगत में पड़ गए थे। शराब पीकर घर आते थे और माँ को खूब मारते थे और बेवजह माँ पर शक किया करते थे, जबकि वो घर से बाहर कदम भी नहीं निकालती थी। माँ अपने अकेलेपन में मुझे खूब गले से लगाकर रोया करती थी। मेरी माँ के माता पिता गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी माँ को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। मेरे पिताजी का रिश्ता जब मेरी माँ के लिए गया, तो उनकी शादी कम उम्र में ही पिताजी से हो गई थी। पिताजी माँ से 10 साल बड़े थे और माँ इतनी छोटी थी कि अगर वह दोनों साथ खड़े होते थे तो माँ पिताजी की बेटी लगती थी। पिताजी माँ पर बहुत जुल्म किया करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपना घर का माहौल ऐसे ही देखा था और मेरी माँ बेचारी चुपचाप जुल्म सहन करती रहती थी। मेरे पिताजी की आदत को सब जानते थे और तारीफ करते थे, इस बात की कि मेरी माँ ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजार रही है जो रोज रात को शराब पीकर आता है और घर आते ही उनको इतना मारता है कि उनके शरीर पर चोटों के निशान आ जाते हैं। रात को मेरी माँ के शरीर पर जो चोटों के निशान होते थे, उसमें जो दर्द होता था वह किसी को महसूस नहीं होता था, सिवाय मेरी माँ के, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य मेरी माँ को बचाने के लिए आगे नहीं आता था। दादी भी चुपचाप माँ की आवाज सुनती रहती थी और पिताजी को उन्होंने कभी कुछ नहीं समझाया था। मेरी माँ को अपने बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था। जैसे ही वह जवान हुई, उनके पिता ने उनकी शादी कर दी और उनके एक्टिंग करने के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। आखिर मैं भी अपनी माँ की ही बेटी थी और 16 साल की हो गई। मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक था। मेरे अंदर एक्टिंग कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे लगता था जैसे मेरे माँ के साथ जो जुल्म यहाँ पर होता है, मुझे उसका बदला जरूर लेना है, और बदले की आग मेरे दिल में भड़कने लगी थी। बस मेरी माँ और मेरे साथ जो मेरे घर में सुलूक किए जाते थे, उनसे अब मैं तंग आ गई थी। आखिर मैं 15 साल की हो गई थी और अब सब कुछ अच्छे से समझती थी। मैं अपनी माँ को बहुत समझाती थी कि अपने हक के लिए आवाज उठाया करो। ऐसे चुपचाप सब कुछ सहन करके कुछ नहीं होगा। जिस दिन से मैं पैदा हुई थी, मेरी माँ के साथ रोज जुल्म होता रहा था। मेरी माँ इन 15 सालों में थक के चूर हो गई थी। रोज मेरी माँ को किसी अनजान गलती पर या जानबूझकर इल्जाम लगाकर पीटा जाता था। दादी भी मेरी माँ के साथ बहुत बुरा सुलूक करती थी। दादी ने कभी मुझे प्यार भरी निगाह से नहीं देखा था। आस पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी।
मेरा भी मन करता था कि काश मैं भी स्कूल जा सकूं। मेरी माँ ने मेरे लिए 2 बार मार खाई थी, क्योंकि मैंने एक बार अपनी माँ से कह देती थी कि माँ मुझे भी स्कूल जाना है। माँ ने मुझे मना किया था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें स्कूल कभी नहीं भेजेंगे। फिर दोबारा मैंने वही जिद की तो माँ ने मेरे लिए पिताजी से काफी मिन्नतें की, क्योंकि मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं और अपनी माँ का सहारा बनूं। लेकिन पिताजी को ऐसा लगता था कि ये लड़की है, ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि यह तो जब शादी करके जाएगी तो उल्टा हमारा ही खर्चा होगा। मेरे पिताजी को अभी पता नहीं था कि बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती। मेरे पिताजी को तो बस पैसों का ही लालच था, और मेरी दादी ने मेरे पिताजी के दिमाग में मेरे और मेरी माँ के खिलाफ बहुत सारी बुराइयां भर दी थीं। पिताजी माँ से सिर्फ यही कहते थे, ये पढ़कर हमारा सहारा नहीं बन सकती। आखिर कोई ऐसा बाप कैसे हो सकता है? लोग बेटियों की परवरिश दिल से किया करते हैं, लेकिन मेरे पिता ऐसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, और मुझे अपने पिता से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे दुनिया के सारे मर्द मेरे पिता के जैसे ही होते हैं, इसीलिए मुझे मर्दों से नफरत होती थी। हमारे आस पड़ोस के लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और वह भी अपनी पत्नियों को पैर की जूती समझते थे। उनकी नजर में औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी। मेरी दादी भी कहने को तो औरत थी, लेकिन उनके अंदर कोई दिल नहीं धड़कता था। मेरे ख्याल से तो दादी के अंदर की ममता भी मर चुकी थी, तभी तो उन्होंने दूसरों की बेटी को कभी अपनी बेटी नहीं समझा। जबकि मेरी दादी की अपनी भी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ 2 बेटे ही थे, और वह मेरी माँ से भी यही उम्मीद करती थी। मेरी माँ को बेटी पैदा करने पर बहुत बड़ा गुनहगार समझा जाता था, जबकि मेरी चाची को घर में बहुत इज्जत दी जाती थी, क्योंकि उनके पास एक बेटा था। दादी रोज माँ की कोई ना कोई कमी निकालकर पिताजी से माँ को मार जरूर खिलाती थी, और फिर बड़े फक्र से सबको बताती थी कि मैंने अपनी बहू को अपने कब्जे में कर रखा है। मजाल है मेरा बेटा बहू के खिलाफ जाकर मेरी बात को टाल दे। इसके बावजूद भी मेरी माँ हमेशा अपनी सास को अपनी माँ से बढ़कर समझती थी। एक दिन पिताजी शराब पीकर घर पर आए तो माँ को खूब मारने लगे, क्योंकि माँ ने उनसे कहा था, आप यह सब कुछ जो भी करते हो बहुत गलत है। कभी भगवान के आगे बैठकर अपने पापों की माफी भी मांग लिया करो। शराब पीकर अपना नुकसान कर रहे हो। सारी जिंदगी तुमने अपना नुकसान करते करते ही गुजार दी। तुम कभी अपना फायदा नहीं सोच सके। हमेशा तुमने अपने परिवार के बारे में ही सोचा, सिर्फ मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर। बस इस बात से पिताजी नाराज हो गए और माँ को खूब पीटा, क्योंकि मेरी माँ भी सबसे तंग आकर कभी कभी पिताजी को जवाब दे दिया करती थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए पिताजी से बहुत मार खाई, और उनको मुझे स्कूल भेजने के लिए तैयार कर ही लिया था। फिर मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती रही, क्योंकि यह सब कुछ मेरी माँ की वजह से ही हो पाया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं। मुझे अपने पिताजी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वह मेरी माँ पर हाथ उठाते थे और उन्हें गालियां देते थे, और दादी के कहने पर उन्हें खाना भी नहीं देते थे, जिसकी वजह से मुझे वह अच्छे इंसान नहीं लगते थे। मर्द वह होता है जो औरत की हिफाजत करता है, जिसके साये में औरत खुशी से जिए। लेकिन मेरे पिता तो किसी हैवान से कम नहीं थे। मेरी माँ इतनी अच्छी थी कि जब भी मैं अपने पिता को बुरा कहती थी तो मेरी माँ मुझे यही समझाती थी, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी मेरे दिल में पिताजी के लिए नफरत भरने नहीं दी। लेकिन फिर भी मुझे अपने पिता पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं समझदार थी और सब कुछ जानती थी। फिर भी मुझे कभी अपने पिता की कोई चाह नहीं थी कि मुझे कभी उनका प्यार क्यों नहीं मिला। मैं रोज सुबह उठती थी तो घर में एक नया तमाशा लगा हुआ होता था, और आंख खुलते ही देखती थी कि माँ आंसू बहा रही है और माँ को माँ बहन की गालियां मिल रही हैं। माँ तो बस चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। मेरी माँ इतनी हिम्मत वाली थी कि घर का सारा काम भी करती थी। दादी की बातें भी सुनती थी, चाची की भी बातें सुनती थी, और पिताजी से मार भी खाती थी। फिर भी कभी मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और
शादी के बाद से लेकर आज तक उन्होंने यह सब कुछ सहन किया था। उनके भी सहन करने की एक सीमा थी, जो आज पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरी माँ ने कभी भी मेरे पिता, मेरी दादी और चाचा-चाची के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जो लोग वह कहते थे, मेरी माँ वही करती थी। उनके इशारों पर नाचती थी। हालांकि मेरी माँ सब कुछ जानती भी थी, लेकिन मेरी माँ सिर्फ अपने पति की इज्जत के लिए सब कुछ कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि अगर वह उनके खिलाफ बोली तो पूरे समाज में उनकी नाक कट जाएगी, कि वह अपनी बीवी को भी नहीं संभाल पाते। यहां तक कि मेरी माँ तो आस पड़ोस के सभी लोगों से कहती थी कि वह इस घर में बहुत खुश है, उसके साथ कभी भी कुछ अन्याय नहीं होता। वह मेरी माँ ही थी जो किसी को कुछ भी नहीं बताती थी, बोलकर कि उन्हें क्या तकलीफ चुपचाप बस सहन किए रहती थी। अपना सारा अंदर का दुख बस मेरे को गले लगाकर रोकर ही निकाल लेती थी। मेरा मन तो बहुत करता था कि मैं अपनी माँ की सारी मुसीबतों को दूर कर दूं, लेकिन मैं भी मेरी माँ की तरह मजबूर थी। पढ़ाई लिखाई में सिर्फ मुझे अपना नाम लिखना ही आता था। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन खैर, मेरी माँ की हिम्मत ऐसी टूटी कि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो चुका था। मेरी माँ के जाने के बाद तो मेरा पूरी तरह से सहारा छीन लिया था। अब तो मेरे पिताजी, दादा दादी को पूरी तरह से आजादी मिल चुकी थी। अब मुझसे पूरे घर का काम करवाते थे और थोड़ी सी गलती होने के बाद मेरी माँ की तरह मुझे भी पीट डालते थे। यहां तक कि मेरे पिताजी ने तो दूसरी शादी भी कर ली थी और उनके एक लड़का भी हो गया था। मेरी सौतेली माँ इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने मेरे चाचा चाची और मेरी दादी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे चाचा चाची ने एक अलग घर ले लिया था और मेरी दादी को साथ में ले गए और वहीं पर रहते थे। और मेरे सौतेली माँ और मेरे पिताजी और मैं और मेरा छोटा भाई, जो मेरी सौतेली माँ का था, हम लोग एक अलग घर में रहते थे। मेरी सौतेली माँ मुझसे सारा काम करवाती थी और मारपीट करती थी, सो अलग। मैं अपने पिताजी को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि ड्यूटी से आने के बाद मेरे पिताजी भी मेरे ऊपर हाथ हल्के कर लिया करते थे। अक्सर अपनी पत्नी के कहने पर वह मेरे साथ इस कदर मारपीट करते थे कि उन्हें समझ भी नहीं रहता था कि वह मेरी बेटी है। घर में भी इन सब परेशानियों से पूरी तरह से थक चुकी थी। एक रोज जब मैं खाना खाकर घर के बाहर थोड़ी देर टहलने के लिए गई, तो मैंने देखा कि मेरे पीछे दो आदमी आ रहे हैं। उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर एक काली पट्टी रखी और मुझे बेहोश करके एक बंद कमरे में ले जाकर सुला दिया। अब मुझे होश नहीं रहता था, क्योंकि मेरे दोनों हाथ पैर बंधे हुए होते थे और मेरी आंखों पर पट्टी होती थी। मैं सिर्फ किसी ना किसी को महसूस कर सकती थी। अब हर रोज मेरा बलात्कार होता था। रोज एक आदमी आता था कमरे के अंदर और मेरे साथ बलात्कार करने के बाद वहां से चला जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब कर कौन रहा है, और मेरे परिवार से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे पीछे आएंगे और मेरी खबर लेंगे। उन लोगों के लिए तो जैसे मुसीबत टल गई हो। अब हर रोज जो मेरे साथ हो रहा था, वह मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शायद भगवान भी मुझे इस दुविधा से बचाना चाहते थे। इसलिए एक रोज जब मैं बैठी थी, तो मेरी आंख की पट्टी हट गई और मैंने कोशिश करके वह पट्टी पूरी तरह हटा ली और अपने हाथ पैर खोल लिए और वहां से भाग निकलने का रास्ता देखने लगे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दरवाजा भी मुझे खुला मिल गया। मैंने दरवाजा खोला और वहां से झट से भाग निकली और दूर शहर में जाकर छुप गई। वहां पर मेरा सामना एक औरत के साथ हुआ जो काफी भली औरत थी। उसने मेरी सारी आपबीती सुनी, तो उसने मुझे पढ़ाया, लिखाया और एक अच्छी नौकरी भी लगा दिया। मैंने दिन रात मेहनत की थी कि मैं अब एक अच्छी पुलिस की नौकरी लग चुकी थी। उस औरत को जात पात से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सिर्फ मेरे संस्कार देखे थे, मेरी मेहनत देखी थी और मेरी मजबूरियां देखी थीं। इसलिए उस औरत ने अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरा पति इतना अच्छा था कि मुझे कभी भी कोई आंच नहीं आने देता था। दरअसल वह औरत जो मेरी सास बन चुकी थी, उसके पति नहीं था। सिर्फ माँ और बेटा दो ही रहते थे। अब मेरी शादी हो गई तो मैं उनकी खूब सेवा करती थी। तभी एक रोज मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं
अपनी माँ का और मेरा बदला तो जरूर लूं। जब ये बात मैंने अपने पति से बताई तो उन्होंने झट से मेरा साथ देने के लिए हाँ कर दी और हम लोग सीधा अपने पिता के घर पहुंच गए। वहां पर मैंने देखा तो मेरे माँ और पिताजी खाना खा रहे थे। मुझे अचानक पुलिस की वर्दी में और इतनी स्वस्थ देखकर चौंक गए थे। मैंने उनकी एक न सुनी और सीधा उन लोगों को गिरफ्तार किया और जेल की हवा खिला दी। जेल में आने के बाद जो कुछ भी मेरे को पता चला, उसके बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दरअसल मेरे पिताजी ने जुर्म कबूल कर लिया था कि जो मेरा बलात्कार होता था वह कोई और नहीं बल्कि वह ही करते थे। उन्होंने ही मुझे किडनैप करवाया और वह ही मुझे एक बंद कमरे में रखते थे और हर रोज मेरे साथ बलात्कार करते थे। मेरे पिता एक हैवान पूरी तरह से बन चुके थे। अपनी बेटी तक का वह बलात्कार करते रहते थे। मुझे बोलने में भी शर्म आ रही थी कि वह मेरे पिता थे जो अपनी बेटी के साथ यह सब कर सकता है। वह इंसान कुछ भी कर सकता है। अब मेरे पिताजी को कड़ी से कड़ी सजा हो गई और वह जेल में सड़ रहे हैं। अब उन्हें उनकी गलतियों का पछतावा तो जरूर हो गया, लेकिन मैं उनको माफ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब भी मैं दिल से सोचती तो मेरी माँ का दुख भरा चेहरा मेरे सामने आ जाता और वह 15 साल मेरी माँ के याद आ जाते, जिनके अंदर मेरी माँ ने क्या कुछ सहन नहीं किया। धन्यवाद।